नमस्कार जोहार। आप देखें नजर 24। आज हम नए शख्सियत हमारे डॉक्टर बिरसा उरांव जी के साथ कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और जो अभी लोकसभा तो खत्म हुई है और जो जहाँ जहाँ ट्राइबल से जो क्षेत्र था वहाँ बीजेपी की हार हुई है। और इसी संदर्भ में हम आज बात करते हैं बिरसा जी से। क्या बात होती है इस पर हम आपके सामने बात रखते हैं। आइए बिरसा से बात करते हैं। कुछ दिन के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है सर, आपकी कैसा तैयारी है? चुनाव लड़ने का है या कि अभी इंतजार करने का है? निश्चित तौर पे मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और सबकी आशा होती है कि चुनाव लड़ें। तो जहां तक हमारी बात है, मैं खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता हूं। रांची के बिल्कुल राजधानी पर है और खिजरी विधानसभा में चूँकि मैं विगत 1990-95 से लेकर अभी तक मैं सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं और पूरे क्षेत्र के लोगों का जो मेरे पास समर्थन है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूं। खिजरी विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या पुराने जितने भी हमारे साथी हैं, सबका एक ही विचार है कि आप एक बार चुनाव लड़िए, क्योंकि आप बहुत समाज सेवा किए हैं, सभी लोगों के लिए आप काम किए हैं, सब क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता है, आपको सभी लोग जानते हैं और आप समाज के गरीब से गरीब तबके के लोगों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहा है और सभी समाज के लोगों के साथ आपका संबंध बना रहता है और हर हमेशा आप अपने क्षेत्र में काफ़ी सामाजिक कार्यों में उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो इच्छा है कि खिजरी विधानसभा के जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी जनता है, उनकी इच्छा है कि मैं एक बार चुनाव लड़ूं और जनता का सेवा करने का काम करूं। ये उन लोगों का भी अपेक्षा है, इसलिए मैं अपना चुनाव लड़ना चाहता हूं। रही तैयारी की बात, तो मैं 20-25 वर्षों से खिजरी विधानसभा में काफ़ी सक्रिय रहा हूं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी मैं काम किया हूं। तो सभी लोगों की इच्छा है कि मैं इस आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और भारी मतों से विजय प्राप्त करूंगा। यही मेरा उम्मीद है और आशा है कि हमारे साथ जनता है और जनता का प्रेम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा का चुनाव अभी जस्ट खत्म हुई है और एक जहां रिजर्व सीट आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र था, वो 5 सीट पे बीजेपी सारी जो रिजर्व सीट था उस पर हार का सामना करना पड़ा। उस स्थिति से कैसे आप देख रहे हैं बीजेपी? देखिए, ये तो बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके झूठा प्रचार करके कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बदल दिया जाएगा और अपने विकास को गति को या अन्य जो क्षेत्र हैं, जल जंगल ज़मीन को लूट लिया जाएगा, इस तरह का दुष्प्रचार करके हमारे आदिवासी भोले भाले जो हैं उन लोगों को दिग्भ्रमित करके कांग्रेस पार्टी ने वोट लेने का काम किया। निश्चित रूप में इसमें हम असफल रहे हैं। ये जीत और हार होती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जितने हैं सभी का एक ही सोच है कि आज भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास को सोच करके आगे चलते हैं और सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनका जो योजनाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा है। सभी 28 राज्यों में और उनका जो कार्यक्रम है विकास का कार्यक्रम वो सभी क्षेत्र में पहुंचा है। खासकर गरीबों को जो 5 किलो चावल मुफ्त में राशन दिया जाता है, उसके बाद आयुष्मान कार्ड है, उसके तहत 5 लाख तक की चिकित्सा का सुविधा दिया गया है।
महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों को गैस सिलेंडर फ्री दिया गया है। साथ ही जो हमारे किसान हैं वो उन किसानों को साल में 6,000 रुपया उनको खाद बीज के लिए दिया जाता है, ताकि वो अपना किसान का जो खेती बाड़ी है उससे उसका रोजगार बढ़े और उससे उसकी कमाई दुगनी हो। इसलिए उनको आर्थिक सहायता के रूप में हर 4 महीने में 2,000 रुपये का केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी इस प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके तहत सभी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। साथ में विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर जल का कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पर नल जल की योजना भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया है। सभी जगह जल मीनार बनाया गया और हर घर में नल जोड़ के उनको पानी देने का काम किया है। और उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति गांव के लोगों को, गरीब गुरुआ भी उनके साथ जुड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि इस लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें इन मुद्दों को विशेष करके गांव स्तर तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद इस प्रकार की बात को, जो झूठा प्रचार कांग्रेस पार्टी किया है, उसके बारे में भी हम लोग बात रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एक एजेंडा था या एक उनकी क्या कहते हैं ऐलान था कि हम जीतेंगे तो 1 लाख रुपया खटाखट देंगे सभी को, वो 1 लाख रुपया कहाँ दिया है? अभी तक जीतने के बाद किसी को तो मिला नहीं है। ये झूठा प्रचार करके कांग्रेस पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव क्षेत्र था, जो आदिवासी सुरक्षित क्षेत्र था 5 गो, उसमें 5 गो में से 5 लोग इस प्रकार से आदिवासी भोले भाले को ठग फुसलाकर झूठा प्रचार करके वोट लेने का काम किया और विजय प्राप्त किया है।